So hello everyone, my name is Surendra Bharadwaj and I am B.Ed second semester student in HPU University शिमला। So guys, कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो थी, उस पर बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स थे कि सर B.Ed के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से आएंगे। तो जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट है वो हमें बताइए। तो यार आज की वीडियो में मैं वही डिस्कस करना चाहूंगा। बस उससे पहले आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। मैंने इस एग्जाम्स को 2 बार क्रैक कर लिया है और एक बार मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक्स की वजह से ये एग्जाम मुझसे क्रैक नहीं हुआ था। इन 2021 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जो हिंदी यूनिट थी, इंग्लिश यूनिट थी, जीके सेक्शन था और मैथ्स और रीजनिंग थे, उनके हर सेक्शन को मिला के मैंने 80 मार्क्स लिए थे और उसमें केवल मुझसे 10 क्वेश्चन सही नहीं हो पाए थे। आई थिंक ये रेशियो इससे कम भी हो सकता है, बट टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशन कमेटी मैंने इन सब के मैक्सिमम क्वेश्चन गलत कर दिए और मेरे पास टाइम ही नहीं बचा एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो पहली जेन्युइन एडवाइस मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगा कि अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत सही रखें, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक के मेन मुद्दे पर। तो देखो यार, अगर आप नॉन मेडिकल और मेडिकल से हो तो आपको पता है कि लैंग्वेजेस का आप लोगों से बहुत पहले टच छूट जाता है पढ़ाई के दौरान। तो वहां पे ही आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत करते हो जीके और हिंदी वाले सेक्शन में। तो नॉन मेड वाला लास्ट टाइम पे जितना ज्यादा एफर्ट्स डालेगा हिंदी और जीके के क्वेश्चंस में, उसकी रैंक वहां पे उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और सीट्स की गारंटी भी आपको वही चीज देगी। दूसरे जो आर्ट्स वाले हैं उनको पता है कि आप लोग हिंदी, जीके, इंग्लिश इन चीजों में ठीक होते हैं, आपकी दिक्कत आती है रीजनिंग, मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल कमेटीज के ऊपर। तो लास्ट टाइम पे जो आर्ट्स वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग ज्यादा फोकस अपना टीचिंग कमेटीज पे करें, एजुकेशन जो रिफॉर्म्स हुए हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड पे आप मैक्स फोकस लगाएं। तो अब मैं सीधा टॉपिक की बात करूंगा। तो हिंदी को अगर आप टैकल करना चाहते हैं तो देखो यार, हिंदी में जो आपकी वर्ण व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हर साल से आए हैं। वर्ण व्यवस्था में मेनली आपके आ जाते हैं उच्चारण स्थान और अल्प प्राण, महाप्राण। इसके अलावा आपको संधि विच्छेद, संधियां जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आते हैं, इनके मेन एग्जाम्पल्स आपने अच्छे से देख लेने हैं। इसके अलावा आपने समास पर ध्यान देना है। समास किस शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त या उपयोग हुआ है, इसको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आपने जो शब्द है, शब्दों के अलग अलग रूप जैसे कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, आगत शब्द, कौन सा शब्द कैसा है, ये आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जिससे 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और 2021 और 22 में भी आए हैं, वो है आपके उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द। उपसर्ग और प्रत्यय बहुत आसान यूनिट है, इसको आप बहुत अच्छे से कम टाइम में तैयार कर सकते हो। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड मत करना हिंदी में। अब इसके बाद मैं आता हूं इंग्लिश में। एज यू ऑल नो, इंग्लिश नेचर 5 क्वेश्चन पैसेजेस से ही आपके बन जाते हैं। उसके बाद रॉन्ग वर्ड, स्पेल्ड के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और सेंटेंस एरर के भी उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यार इस यूनिट में जो आपके पास तैयारी करने के लिए बच जाता है ना, वो बचते हैं टेंसेस और प्रेपोजिशन और आर्टिकल। क्योंकि इसके अलावा जितना आपका लेवल इंग्लिश में अब तक बन चुका है, उसी की कॉमन सेंस आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करने के लिए हेल्प करेगी। एक्स्ट्रा आप इस सेक्शन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं बात करूंगा हिमाचल जीके सेक्शन की। तो देखो यार, इसकी सिंपल सी चीज है। एग्जाम का नेचर रहा है कि एक बार इसने थोड़ा सा टफ, दूसरी बार इसने थोड़ा सा इजी पूछा है। जैसे कि मैं अगर 2024 का ही एग्जांपल दूं तो इसमें इसने इजी क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें इसने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा टारगेट करा है। जैसे कि नदियां हो गई कि कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको नदियों का मोटा मोटा रिव्यू ले लेना है। इसके बाद कौन सा झरना कहाँ पे है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद कौन सी झील कहाँ पे है और साथ ही साथ पर्वत शिखर किस जिले में स्थित है, और आपका जो
एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन की स्थापना कब हुई और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब बना और आपका ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन रही है या पहला अध्यक्ष कौन रहा है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस है इनके ऊपर आपने मेनली फोकस करना है ऊपर ऊपर से। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। और अगर मैं टफ क्वेश्चन की बात करूं हिमाचल जीके के नेचर से, तो वो पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सा लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, ये डांस फॉर्म किस जिले से एसोसिएटेड है, चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी, हाल ही में सरकार ने कौन सी स्कीम्स लाई हैं। मतलब जो आपकी स्कीम्स हैं और एंशियंट मिडेवल और मॉडर्न एरा में कौन कौन से किंगडम रहे हैं यहाँ पे, उनके कौन कौन से राजा थे। तो आपको इतनी पीएचडी में नहीं पढ़ना है। सिंपली अगर आपसे टफ चीजों से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपने बेसिकली जो मेन रियासतें रही हैं उन्हीं के संस्थापकों को याद करना है और कौन से नगर की स्थापना किसने की है और उस नगर का मॉडर्न नेम क्या है। नगर इन द सेंस की जैसे कुल्लू अब उसको कुल्लू कहते हैं, नूरपुर अब उसको दमेरी कहते हैं, शोणितपुर अब उसको सराहन कहते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने वहां पे ध्यान रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिमाचल जी के सेक्शन। तो इसको आप इजीली अभी लास्ट में कवर कर सकते हो। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आप बहुत सारी वीडियोस के चक्कर में ना पड़े। पर्सनली यार मैं व्यूज के लिए खुद भी इस पे वीडियोस बना लेता, वो कोई बड़ा काम नहीं था। पर जेन्युइनली आई वांट यू टू क्रैक दिस एग्जाम। तो मैं आपको लूप होल में नहीं उलझाना चाहता था, इसीलिए मैं आपको सीधा सा ये बताना चाहता था कि जस्ट अपनी किताबें उठाओ और 4 घंटों के अंदर 1 यूनिट का जो आपके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं उन सबको खत्म करो। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने भी यही करा था, क्योंकि वीडियोस आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करती हैं लास्ट टाइम पे 40-40, 50-50 मिनट के लिए। उसके अलावा आप जस्ट अपने पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और जो आपके मॉक टेस्ट लगते हैं उन्हें सॉल्व करिए, बट जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके होंगे। और इसके बाद यार मैं बात करूंगा मैथ्स और रीजनिंग की। देखो यार ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, लास्ट के 5 दिनों में आप मैथ्स रीजनिंग तैयार नहीं कर सकते। इसलिए जितनी भी आपकी मेंटल एबिलिटी अभी तक तैयार हुई है ना, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को टैकल करना वहां पे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे तो आपको जो क्वेश्चन आ भी रहे होंगे आप वो क्वेश्चंस भी गलत कर लोगे। और इसके बाद आती है आपकी एजुकेशन, टीचिंग कमिटीज वगैरह। तो देखो वहां पे मेरी सीधी सी आपको जेन्युइन एडवाइस रहेगी, एक तो पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबको पहले आप रट के दिमाग में सेट कर लो। और उसके अलावा आप जैसे कि इग्नो हो गया, नैक हो गई, एनसीटीई हो गई और जो आपका मूक हो गया, ये जो इंस्टीट्यूशन है और आरटीआई, इन सब के ऊपर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है। जैसे कि कब इनकी स्थापना हुई, करंट चेयरमैन कौन सा है और कौन कौन से प्रोग्राम्स इन्होंने चलाए हैं, या इनकी फुल फॉर्म्स। बेसिक से आप फुल फॉर्म्स भी रख के जाओगे तो इनके ऊपर भी पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको बस यहाँ पे इस यूनिट के लिए इतना सा ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाती है आपकी लास्ट यूनिट जिसमें आपका आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यार ये वाला जो यूनिट है ये काफी सरप्राइजिंग रहता है हमेशा, पर इसकी एक बात है कि ये हमेशा आपसे रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है। मतलब जो आपके पीवाईक्यू है 4 सालों के, उससे बाहर से आपको क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। मैक्सिमम कुछ एक क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एक जो चंक होता है बहुत बड़ा पोर्शन वो यही दे देता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यार प्रैक्टिस सेट्स लगाओ और पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज करो, देखो कि किस चीज पे ज्यादा फोकस हो रहा है। जैसे कि इसमें पॉजिटिव री और नेगेटिव री का ओपिनियन बहुत जाना जाता है स्टूडेंट से, तो इसके बारे में बेसिक सी चीजें जान लो। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लो ना तो आपको बहुत इजीली H2 B.Ed एंट्रांस में सक्सेस मिल सकती है। और अब मैं बोनस टिप सभी लोगों को देना चाहूंगा जो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे। एक तो यार जो अपना रीजनिंग वाला पोर्शन और जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको आप टाइम देके सॉल्व कर लो, चाहे आपको पहले करना है या लास्ट में आपको टाइम रखना है। ज्यादा क्वेश्चनों में नहीं उलझना है आपने। जैसे कि रीजनिंग के अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनको वहां पे छोड़ दो, क्योंकि टाइम कम है, आपने क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बहुत टाइम मांगता है एग्जाम में। और मैं आपको सच बताऊं, मैं इस एग्जाम को 2 बार क्रैक कर चुका हूं। और फर्स्ट टाइम मैंने जब ये एग्जाम दिया था
मेरे फेलियर्स का रीजन एक ही था। मेरे जो पहले स्टार्टिंग के 90 क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें यूनिट्स होती हैं आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग और हिमाचल जीके, यार मेरे उसमें से 80 क्वेश्चंस उस साल ठीक थे। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं नंबर ही नहीं ला पाया, क्योंकि मैं मैक्सिमम वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो मुझे उस साल सीट नहीं मिली एचपीयू की। हालांकि मुझे धर्मशाला ऑफर हो रही थी, मैंने वो नहीं ली। तो जितना जल्दी आप पहले रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर लोगे ना, उतना आप अच्छे से उस एग्जाम को कर सकते हो। तो फिर जाके आपको हिंदी, इंग्लिश, वहां पे तो सीधा है यार, जो क्वेश्चन आता है आप उसका आंसर लगा दोगे, जिसका आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। तो इसलिए पहले इन यूनिट्स पे अपना टाइम वेस्ट मत करना कि आप सोचने में लगे रहो कि मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि आंसर 50-50 हो सकता है। उस 50-50 के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, आता होगा लगा देना और आगे बढ़ जाना। और जो ये लास्ट वाली यूनिट्स मैंने बताई, इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आपका जो सिलेक्शन होगा ना, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ही करवाएगा, और जो नॉन मेड के हैं उनका हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड जैसी चीजें ही सिलेक्शन करवाएगा। तो बहुत फोकस होके अब एग्जाम को आप लोग देंगे। और जो लास्ट के 7 दिन बचे हैं, ज्यादा लंबी वीडियोस के चक्कर में मत फंसो। कोई शॉर्ट कंटेंट है उसको कंज्यूम करो, और अपने बुक्स को आपके जो पीवाईक्यू है उसके अकॉर्डिंगली टॉपिक्स को कवर करो। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025। तो यार, अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइन लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।